Welcome students in biology class. Today we start a new chapter, that is the organisms and populations. Okay. So first thing we discuss about the organisms, that is included inside the ecology. Ecology. What is the ecology? It is the branch of biology in which we study about the biotic and abiotic components with relationship with the environment. बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसी की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं. इकोलॉजी टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय रीटर. ठीक, रीटर साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को दिया था. दैट इज क्लियर. ओके. अब इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इकोलॉजी में हम बायोटिक और एबायोटिक दो कंपोनेंट की बात किए. फर्स्ट वन इज द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड वन एबायोटिक. Biotic component means living things. ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जो भी प्रेजेंट है एनवायरमेंट में उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. इन केस ऑफ बायोटिक इन कंपोनेंट्स वी इंक्लूड डिफरेंट क्राइटेरिया. देयर आर थ्री क्राइटेरिया. वन इज द प्रोड्यूसर, second consumer, and third decomposers. ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में थ्री क्राइटेरिया या थ्री कैटेगरी होती है: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स. ओके. व्हाट इज द प्रोड्यूसर्स? Those organisms they make their own foods. This is commonly known as the producers. तो जितने ग्रीन प्लांट्स है सभी क्या है? प्रोड्यूसर्स है. ओके. कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉपिक. ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं. कंज्यूमर्स जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक लोग होते हैं, मीन्स दैट इज डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड और फॉर देयर सर्वाइव. अपने सर्वाइव के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, या फॉर देयर फूड के लिए भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं. क्लियर. अब कंज्यूमर्स को डिफरेंट क्राइटेरिया में बांटा गया है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. ठीक है, तो कंज्यूमर्स आपका थ्री टाइप होते हैं: हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं एंड ओमनिवोर्स होते हैं. तो व्हाट इज द हर्बीवोर्स एनिमल्स? हर्बीवोर्स एनिमल्स मींस दोज एनिमल्स व्हिच आर डायरेक्टली दे आर ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, और दैट इज ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट. मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्लांट या प्लांट्स प्रोडक्ट से ऑब्टेन करते हैं उसको हम हर्बीवोर्स के अंतर्गत रखते हैं. जस्ट लाइक ए काउ, गोट, ठीक है, बुफेलो एटसेट्रा. मीन्स जो अपना फूड प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं. सेकेंड वन कार्निवोर्स. Carnivores animals, carnivores means those organisms that is obtain their food from herbivores animals. जो herbivores animals हैं उससे अपना फूड ऑब्टेन करे उसको हम कहते हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर्स अनदर टर्म में कह सकते हैं दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लैश. ठीक है. अब कार्निवोर्स की भी क्राइटेरिया है, उसको कैटेगराइज किया गया है: प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. दैट इज क्लियर. Next one is the omnivorous. Omnivorous means those organisms that is obtain their food from plant as well as the animal. Means जो food में plant और animal मीन्स फ्लैश दोनों को यूज करें
उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ओमनिवोर्स, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, क्रो। ओके, कार्निवोर्स के एग्जांपल सबको पता है, विच आर डिपेंडेंट ऑन द फ्लैश। डॉग हुआ, ठीक है, जैकाल हुआ, लायन हुए, टाइगर्स हुए। दैट इज क्लियर। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट इज द डिकम्पोज्ड आर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करे, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिकम्पोजर्स जो होते हैं क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी नो अबाउट देम मीन्स वी कैन नॉट सी थ्रू द नेकेड आइज, जिसको हम नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, वो क्या है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो डिकम्पोजर्स होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। क्लियर? इसका एग्जांपल है फंगी एंड बैक्टीरिया। जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, दे आर absorb their food from dead and decaying material means that is decomposed. Decomposer means उसको डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं, जो मटेरियल है उसको रिलीज करते हैं डिकम्पोज करके। ओके, ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स है। क्लियर हो गया? सेकेंड वन दैट इज द एबायोटिक। इन केस ऑफ एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जो इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और इसको हम यदि कैटेगराइज करें, 3 एरिया में कैटेगराइज कर सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओके, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। ये 3 कैटेगरी है एबायोटिक के। हाइड्रोस्फीयर जो वाटर है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, लिथोस्फीयर मीन सॉइल। यदि हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में एटमॉस्फेयर में आपका टेम्परेचर आ जाएगा, लाइट, ठीक, एयर, ये सब किसके हैं? एटमॉस्फेयर के। हाइड्रोस्फीयर में रेन वाटर, वाटर, and in case of lithosphere, soil, landscape, etc. तो यदि इस तरह ने हम बताया एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इन्वायरमेंट के, टेम्परेचर हो जाएगा, लाइट है, एयर है, रेन वाटर, वाटर दैट इज प्रेजेंट इन रिवर, पॉन्ड्स, ओके, सॉइल, लैंडस्केप, दिस इज द डिफरेंट component of the abiotic. This abiotic component that is directly या indirectly that is affect the biotic components. जो biotic components के organisms होते हैं उसको या directly या indirectly affect करते हैं। ठीक है, तो what is the importance of temperatures, light, air? We discuss one by one. Temperatures. Temperature, you know what, this is the very essential component of the environments, because on the different temperatures that is required for the proper growth of the organisms, as well as that is also responsible for the sexuality, defined or transfer, just like in case of snail. टेम्परेचर चेंज होने से जो सेक्सुअलिटी होती है मेल फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, टेम्परेचर that is also required for the germination of seeds. Okay, temperature that is responsible for the different type of activities which are performed through the enzymes in our bodies. तो उसके लिए भी एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है जो हमारे बॉडी में
इंजाइम प्रेजेंट है फॉर द परफॉर्म्स डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उसको भी टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। बैक्टीरिया डज आल्सो रिक्वायर द टेम्परेचर्स, you know about them for the conversion of curd, yeah, that is formation of curd from the milks, उसके लिए एक minimum temperature required होती है, okay, that is clear. In our body there different type of function occurs, that is only required the proper temperature, means जो normal temperature body का उतना required होता है, यदि उससे कम होगा तो body हमारा जो activity है वो affect होगी, that is clear. Second है light. Light, this is another components of atmosphere that is very important, because through the presence of in the presence of light plant make their foods and all living organisms that is directly and indirectly depend on the plants, ठीक है। तो फॉर सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल को सर्वाइव करने के लिए लाइट की रिक्वायर्ड है इनडायरेक्टली, क्यों? क्योंकि प्लांट यदि फूड नहीं बनाएंगे तो एनिमल को नहीं मिलेगा, एनिमल को नहीं मिलेगा तो एनिमल क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, दैट इज क्लियर। तो लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट फॉर प्रिपेयर देयर फूड्स। सेकेंड थिंग, लाइट इज दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग इन केस ऑफ प्लांट। जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावर से फ्रूट फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, उसके लिए लाइट की रिक्वायर्ड बहुत नेसेसरी है, यू नो अबाउट देम, यू ऑल्सो read in class 11 phytochromes पढ़े हैं, different light that is required for the flowering conditions in case of different plants, okay. Next one is the air. In atmosphere there are different type of gases are present, तो what is the air? Air is the mixture of gases, ये mixture of gases present होता है atmosphere में, ठीक है। और इसमें दिस इज द वेरी नेसेसरी गैसेस दैट इज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन लाइफ, जस्ट लाइक ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये दो है, बहुत इंपॉर्टेंट है एयर में। ऑक्सीजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सभी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। And carbon dioxide that is also essential for the survival of living organisms. Why? Because through the carbon dioxide plant make their foods, और उसी फूड को एनिमल्स अपने डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं, ओके। यदि प्लांट फूड फॉर्मेशन नहीं करेगा तो एनिमल को नहीं मिल पाएगा, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द रेन वाटर्स and rain waters. On the surface you know about them, our earth that is the covered 3/4 part of the earth covered with the water, ठीक है। और ये क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है, जो सी वाटर है वो सॉल्टी वाटर होता है। तो आप स्लोगन पढ़े होंगे इस पर, पहले भी आते थे अब भी आते हैं कि सेव द वाटर, व्हाई दैट इज गिवन द स्लोगन, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। तो हम वाटर की बात कर रहे हैं, रेन वाटर दैट इज द वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि यह अर्थ सरफेस पर बायोम्स या डिफरेंट टाइप के प्लांट की स्पीसीज को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, एज वेल एज दैट इज आल्सो मेंटेन द वाटर टेबल। अर्थ सरफेस के अंदर जो वाटर या ग्राउंड वाटर है उसको मेंटेन करने के लिए रेन वाटर की रिक्वायर्ड होती है, दैट इज क्लियर। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडीज? तो इंपॉर्टेंस क्या है वाटर का, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें, ओनली ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन दैट इज द मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो होता है हमारे जो बॉडी है उसकी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कैसे? क्योंकि ये मिक्स होता है ब्लड में, और यू नो अबाउट 90% जो पार्ट होता है ब्लड का वो क्या है, वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिससे पूरे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन बनाए रखता है, क्लियर। सेकेंड वन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, यू नो अबाउट देम। जो फूड हम यूज कर रहे हैं जब तक वो सॉल्युबलाइज नहीं होगा तब तक एंजाइम का एक्शन उस पर नहीं होगा, क्लियर। एंजाइम का एक्शन नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, तो इसके लिए भी रिक्वायर्ड होती है वाटर की।
थर्ड, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज द वेस्ट मटेरियल। बॉडी में जो फूड एब्जॉर्ब होता है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो ब्लड में यू नो अबाउट द मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है, वाटर है, तो वाटर के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट होता है। एंड दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जो यूरिया या यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एवरीवन नो अबाउट देम, ये लीवर में होता है, ठीक है। और यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में होता है। तो जो वेस्ट मटेरियल है विच फॉर्म इन द लीवर, वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, कहाँ आता है, किडनी में, जहां फिल्टर होकर यूरिन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। नेक्स्ट आइए सॉइल। सॉइल दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक पार्ट है, क्योंकि सॉइल पे ही जो प्लांट है वो ग्रोथ करते हैं। There are different type of nutrient present in the soil which are responsible for the growth of plants। जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए, वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से। बिकॉज इन केस ऑफ सॉइल देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे भी वाटर होता है। वाटर उसको सेलुलाइज करता है, जिससे प्लांट अपने रूट के थ्रू जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। दैट इज क्लियर। लैंडस्केप क्या है, दिस द लैंडस्केप मीन्स होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे हम फेस की बात करें, रॉक्स, जो रॉक्स में तो दो सरफेस होता है, एक सरफेस जिस पर लाइट डायरेक्टली इस पर फॉल डाउन हो रहा है, तो इस एरिया में आपका वेजिटेशन ज्यादा होगा। वेजिटेशन मीन्स समझ रहे हो, वेजिटेशन मीन्स बायोम, लिविंग थिंग्स यहाँ ज्यादा प्रेजेंट होंगे, बिकॉज दैट इज लाइट एंड टेम्परेचर बोथ आर प्रेजेंट। लेकिन इसके जस्ट पीछे जो डार्क एरिया है वहां पर कोई प्लांट ग्रोथ नहीं करता। वाई? बिकॉज देयर इज ए लाइट एंड टेम्परेचर क्या है, एब्सेंट है। दैट इज क्लियर। ओके, सो ये तो बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट हो गए आपके इकोलॉजी का और एनवायरमेंट्स। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट्स। ऑर्गेनिज्म की बात करें एनवायरमेंट्स में, इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम। ठीक है, यह इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनिजम्स के बेस पर। इंडिविजुअल्स मीन्स ए पर्टिकुलर स्पीसीज, मीन्स इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन या सिंगल स्पीसीज, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन्स, उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज इन द पर्टिकुलर रीजन्स, ठीक है। यह हेल्प भी करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को, एज वेल एज दैट इज आल्सो रिड्यूस, मीन्स इंक्रीज करने में रिप्रोडक्शन के थ्रू इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल इनसाइड जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं। ओके, देयर इज अ बाइनरी फिजन अकर्स रैपिडली, दैट इज ग्रोथ अकर्स, वो सर्वाइव करते हैं, नंबर इसके बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। सेकेंड है पॉपुलेशंस। व्हाट इज द पॉपुलेशंस? Population, a group of individuals
which are present in a particular area or in a present in a particular space। एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही तरह के इंडिविजुअल यदि प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यदि फील्ड में जाते हैं तो यदि एक ही तरह ग्रास जैसे साइनोडोन डेक्लान होता है ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में देखते हो मैक्सिमम फील्ड में क्या होता है, दूब केवल दिखाई देता है, तो वहां पे क्या पॉपुलेशन हो जाएगा, किसी पूछा जाएगा क्या पॉपुलेशन है, तो उसको बेस में हम कहेंगे दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ साइनोडोन डेक्लान, मतलब दूब की ये पॉपुलेशन है। और इसके बेस पर 2 एक्सपेरिमेंट भी था आपका, जो इस साल के लिए नहीं है आपका, फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी, वो पॉपुलेशन बेस पे ही था। दैट इज क्लियर। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और दैट इज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर स्पेस। एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर स्पेस में इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर स्पीसीज का एक ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। दैट इज क्लियर। कम्युनिटीज, कम्युनिटी क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज in a particular regions or particular area, that is known as the communities। मीन्स एक particular area में different टाइप के स्पीसीज का ग्रुप हो, जैसे प्लांट हो, उसमें एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो। ठीक है, मीन्स डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के ग्रुप को, लिविंग थिंग्स के ग्रुप को एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। दैट इज क्लियर। Next one is the ecosystems। Ecosystem, ecosystem term was given by A.G. Tinsley। A.G. Tinsley, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको टर्म दिया था इन 1935। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इकोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय, जो रिटर बताया अभी, A.G. Tinsley, that is given the term ecosystem in 1935 में दिया था। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो व्हाट इज द इकोसिस्टम्स? इकोसिस्टम इज द एसोसिएशन ऑफ बायोटिक एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वायरमेंट। मीन्स बायोटिक एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके स्टडी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। मीन्स बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट इसके अंतर्गत आपके आते हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट आया बायोम्स। बायोम्स क्या है? ए लार्जर ग्रुप या लार्जर एरिया या जियोग्राफिकल एरिया दैट इज द इन विच दैट इज